गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीएन दिस साइड। दोस्त, आज मैं जो ये लेक्चर बना रहा हूँ इज नॉट फॉर एकेडमिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ और स्पेसिफिकली बात करने आया हूँ उन स्टूडेंट से जो इस समय सेकेंड ईयर में जस्ट आए हैं। ठीक है, जिन्होंने जस्ट सेकेंड ईयर में आए हैं, सेमेस्टर 1 2 कंप्लीट किया है, जस्ट सेकेंड ईयर में आए हैं, उनसे मेरे को बहुत सारी आज बातें करनी है। ठीक है, कहते क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे। दोस्त, आप ना बहुत लकी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लकी है। उन्होंने एक गलती करी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन भगवान ने आपको ना एक दोबारा अपॉर्चुनिटी दी और आपको लाइफ को ना दोबारा से ट्रैक पे ले आए। कहते हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमको तो पता नहीं लगा। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप समझना उस कहानी के तरीके से या उस एग्जाम्पल के तरीके से मैं आप क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे, ठीक है, 12वीं कक्षा में जब आप हुआ करते थे, तो आपने पूरे 11th में और पूरे 12th में कॉमर्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो कुछ पेपर्स पढ़े आप लोगों ने। कहते कौन कौन से पेपर्स पढ़े? कहते हमने पढ़ा मैथमेटिक्स, हमने पढ़ा अकाउंटिंग, हमने पढ़ा बिजनेस स्टडीज, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा इंग्लिश, किसी ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेपर्स आप लोगों ने पढ़े। तो एक बच्चा है, मैं उससे कहता हूँ यार तू बता 12th के बाद करना क्या चाहता है? कहते सर मेरा ना ड्रीम है। मैंने कहा बता तेरा क्या ड्रीम है? कहते सर मेरा जो ड्रीम है ना वो ये है कि मैं ना इंदौर से एक प्रोग्राम होता है IIPM, इंटीग्रेटिंग प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ग्रेजुएशन प्लस MBA इकट्ठे करा देते हैं। ठीक है, मैं वो करना चाहता हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा कैसा होगा वो, कैसे आपको कहते एडमिशन मिलेगा? कहते मेरे को ना एंट्रेंस लिखना है, उसके लिए एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड। कोई बच्चा कहता सर मेरे को ना लॉ करना था यहाँ से वहां से। कोई कहता मेरे को सर ड्रीम है मेरा सुखदेव, जोड़ल यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, सुखदेव में जाना है, BMS करना है मेरे को। ठीक है, फिर आगे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA करना है। तो मैंने कहा यार एक बात बता, इन सब के लिए क्या करना है? कहता इन सब के लिए मेरे को एंट्रेंसेस देने हैं। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, इस एंट्रेंस में आता क्या है? कहता है जी इस एंट्रेंस की अगर हम बात करें, अगर हम इस एंट्रेंस की बात करें तो वो कहता है कि क्या क्या आता है। कहता है इसके अंदर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, प्लस एक स्पेशल पेपर भी हो सकता है मीडिया से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एक स्पेशल पेपर होता है। तो एंट्रेंस में ये सब कुछ आता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने एंट्रेंस की तैयारी कब शुरू करी? कहते जब मेरे 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए थे। एक बार हम एवरेज पकड़ लेते हैं मार्च एंड। ठीक है, मार्च एंड में आपके एग्जाम्स खत्म हुए, आपने अप्रैल ऑनवर्ड्स इस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एक महीने, कोई एंट्रेंस 1 महीने बाद था, कोई एंट्रेंस 45 डेज के बाद था, कोई एंट्रेंस 2 मंथ्स के बाद था। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एक पैटर्न है। आपने जो चीज आप अचीव करना चाहते हो जिंदगी के अंदर, IIM, ठीक है, सुखदेव, IIPM, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए जो एंट्रेंस में लिखना था आपने उसकी प्रिपरेशन करी 30 डेज टू 60 डेज, एवरेज लगा दिया मैंने। ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होती होगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जो इसकी प्रिपरेशन कराते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनको 15,000 20,000 25,000 पे फी पे करी। उन्होंने फर्स्ट डे आपको एक स्टडी मटेरियल दिया, 5-6 किताबें दे दी आपको, वो आपने घर में लाके सजा दी अपने। फिर हर क्लास में एक कागज का टुकड़ा आपको मिलता है जिसको आप वर्कशीट के नाम से कहते हैं कि मेरे को वर्कशीट मिलती है, 10-15 क्वेश्चन होते हैं। आपने तैयारी करी, कुछों का एंट्रेंस क्रैक भी हुआ, कुछों का एंट्रेंस क्रैक नहीं भी हुआ, ऐसे हुआ। बस मेरा जो आपसे सवाल है दोस्त वो ये है, अगर आपको वाकई ये एंट्रेंस क्रैक करना था तो क्या अप्रैल अपने एग्जाम के खत्म होने के बाद जो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्या वो राइट टाइम था प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? क्योंकि 11, 10, 12 पिछले 2 साल से आप क्या पढ़ रहे थे? आप पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी, आप पढ़ रहे थे इंग्लिश, आप पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज, आप पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, आप पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, आप ये सब चीजें पढ़ रहे थे।
2 साल आपने इस पर लगाए अपने एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कि 98% लेके आनी, 99% लेके आनी, 97% लेके आनी है। क्या उस परसेंटेज से आपका ड्रीम पूरा होना था? द आंसर इज बिग नो। आपका ड्रीम तो इन पेपर्स की वजह से, जो एंट्रेंस में आना है उसकी वजह से पूरा होना था। तो आपने जो एंट्रेंस प्रिपेयर करने की तैयारी शुरू करी, जो डेट थी एग्जाम खत्म होने के बाद 12th सीबीएसई के अप्रैल की जो डेट थी वो दोस्त गलत डेट थी। बच्चा कैसा, मेरा तो हो गया। अरे दोस्त देखो, ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू के ऊपर। ये आपका आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मेरी एक बात सुनिए, देयर आर टू स्टूडेंट्स विद सेम आईक्यू लेवल। 2 बच्चे हैं, दोनों का सेम आईक्यू है। एक प्रिपरेशन करता है 11th क्लास में एंट्रेंस की, एक प्रिपरेशन करता है 12th खत्म होने के बाद। जो बच्चा 2 साल एंट्रेंस प्रिपेयर करके आएगा और जो बच्चा 12th के बाद 1-1.5-2 महीने उस एंट्रेंस को प्रिपेयर करेगा, क्या अगर दोनों का आईक्यू सेम है तो देखो, आईक्यू अगर किसी का वास्ट है तो वो शायद 10 दिन में प्रिपेयर कर लेगा, इसका आईक्यू बहुत वीक है उसे 50 साल भी दे दोगे, है ना, वो भी कम है। मेरा सवाल है, द पर्सन हैविंग सेम आईक्यू, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, किस बच्चे की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंट्रेंस को क्रैक करने की? ऑब्वियसली जो ज्यादा समय देगा। क्या सर उससे हमारा ये अकाउंटेंसी, बीएसटी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इसके रिजल्ट्स पे फर्क पड़ सकता है? पॉसिबिलिटी है, फर्क पड़ सकता है। हो सकता है 1-2% कम हो जाए, 4-5% कम हो जाए। ड्यूरिंग 2 years आपको थोड़ा सा बर्डन भी फील हो, लेकिन आपका गोल जो है एक वो अचीव होगा नहीं होगा। आपने वो गलती करी, वो टाइम जो चुना आपने अप्रैल के अंदर, वो टाइम गलत था दोस्त। भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया। मौका क्यों दिया? आपके सीबीएसई में बहुत बेहतरीन नंबर आए, मेरिट पे मार्क्स आए और जबरदस्त नंबर से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, प्लीज एनालाइज करना। मेरी एक स्टेटमेंट है, बुरी जरूर लगेगी, माफी चाहूंगा दोस्त मैं पहले से उसके लिए। जितना स्कोर 95, 96, 97% आपने 12th सीबीएसई में किया है, क्या वाकई उतना स्कोर आप नॉर्मली 11th में, 9th में, 10th में, 12th प्री बोर्ड में वाकई करते थे? कम लोग करते हैं। कोई ना कोई आपका दोस्त जरूर ऐसा होगा जो थ्रू आउट द ईयर हमेशा आपसे आगे रहता हो, हमेशा उसके मार्क्स आपसे ज्यादा रहते हो, बट सीबीएसई बोर्ड में पता नहीं आपके अंदर कौन सी ताकत आ गई, क्या एनर्जी आपने लगा दी, और सीधा आपने जंप मारी और आपका स्कोर उससे बहुत आगे निकल गया। और आज आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेरिट पे एडमिशन लेकर के बढ़िया श्रीराम, हंसराज, एलएसआर, ठीक है, केएमसी, बढ़िया कॉलेज के अंदर आप इको ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं। और वो बच्चा शायद इतने अच्छे कॉलेज में नहीं आ पाया, उसको इको ऑनर्स मिल ही नहीं पाया, या इवन उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाया होगा ना कोई। तो दोस्त, ये एक कहीं ना कहीं परमात्मा की मेहर है आपके ऊपर कि आपका एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका समय सही नहीं था जिस समय आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और आपका मेरिट पे एडमिशन हो गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिली। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, उस गलती को ना प्लीज रिपीट मत करना। हर बार किस्मत साथ नहीं देगी, ये ध्यान से सुन लीजिए। कहते सर रिपीट करने का क्या मतलब है? आइए मैं आपको एक छोटा सा कहानी फिर समझाता हूं। मैक्सिमम जो बच्चे इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते, मैक्सिमम बच्चे, मैं 100% नहीं कर रहा, मैक्सिमम बच्चों का एक ड्रीम होता है कि मेरे को मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है, एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है। कोई कोई यूनिवर्सिटी इसको एमएससी इकोनॉमिक्स भी कहती है, दोनों आप कह सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का पैटर्न है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि मास्टर्स इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ से होती है, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, कुछ कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ बस। कहते बहुत सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों को ड्रीम है, सर मेरे को डीएससी जाना है, मेरे को आईएसआई जाना है, मेरे को आईजीआईडीआर जाना है, मेरे को जेएनयू से करना है, मेरे को एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जहां से मेरे को मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है। देखो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक एक्सेप्शन केस है जहां पे मेरिट पर भी एडमिशन मिलता है, 50% से रिजर्व्ड है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल 230 सीट्स अगर एग्जांपल डीएससी में है तो 130 मेरिट पे है, 130 एंट्रेंस पे है। बाकी आईएसआई हो गया, आईजीआईडीआर हो गया, जेएनयू हो गया, ये सब क्या है? ये दे ऑल आर द एंट्रेंस बेस्ड, ये सब एंट्रेंस बेस्ड है। आप सेमेस्टर 3 में ऑलरेडी आ चुके हैं, गेट इट।
आप सेम 3 में आ चुके हो ऑलरेडी। अभी तक आपने सेमेस्टर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हो, सेमेस्टर 2 आप कंप्लीट कर चुके हैं, सेमेस्टर 3 में आप लोग बैठे हुए हैं, फिर आपका सेमेस्टर 4 आएगा, फिर आपका सेमेस्टर 5 आएगा और फिर आपका सेमेस्टर 6 आएगा। ये आपकी जर्नी है इकोनॉमिक्स की। जो आपके सीनियर्स हैं कुछ कुछ रिकमेंड जरूर करते हैं कि आपको मास्टर्स की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मास्टर्स की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की जाती है फाइनल ईयर के अंदर। फाइनल ईयर स्टैंड फॉर जब आप सेमेस्टर 5 में आ जाएंगे, अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड ईयर में आप लोग जब आ जाएंगे उस समय आप अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा कम एग्री करता हूं दोस्त इस स्टेटमेंट से, और मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा, कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं देने वाला। मैं कुछ आपसे ना सवाल करना चाहता हूं, उस सवालों के खुद जवाब भी देना चाहता हूं। आप समझदार लोग हैं, ठीक है, कोई आप वैसे नहीं है कि आपको समझाना चाहो आप समझ ना पाए, तो बहुत डीप एक थॉट है, आप समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। सेमेस्टर 1 में कॉलेज में आपने क्या पढ़ा? कहते हैं जी कॉलेज में हमने पढ़ा MME 1 और बेसिक माइक्रो है, मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिख रहा, ठीक है। MME 1 आपने पढ़ा। सेमेस्टर 2 में आपने कॉलेज में क्या पढ़ा? कहता है MME 2 पढ़ा और यहाँ पे बेसिक मैक्रो पढ़ी आपने। सेमेस्टर 3 में आप क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, यहाँ पे आप इंटरमीडिएट माइक्रो 1, इंटरमीडिएट मैक्रो 1 एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 3 पेपर आपको सेम 3 पढ़ने कॉलेज में। सेम 4 में क्या करेंगे? इंटरमीडिएट माइक्रो सेकंड पार्ट, इंटरमीडिएट मैक्रो सेकंड पार्ट एंड इकोनोमेट्रिक्स, इकोट्रिक्स हम कह देते हैं इसको, ये पढ़ेंगे। सेम 5 में कुछ थ्योरी पेपर है, लाइक इंडियन इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन पेपर आते हैं लाइक पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ऐसे पेपर आते हैं। सेम 6 में इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 भी आएगा, डेवलपमेंट इको का पार्ट 2 आएगा, एंड अगेन सम थ्योरी पेपर्स लाइक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर सम थ्योरी पेपर्स आर देयर इन सेमेस्टर 5 इन सेमेस्टर 6। माय क्वेश्चन इज, आपके जो एंट्रेंस होते हैं उनमें क्या क्या आता है? कहता है जी एंट्रेंस थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें MME बहुत आता है, MME 1 MME 2 दोनों आएंगे। इंटरमीडिएट माइक्रो 1 माइक्रो 2 आएगी, मैक्रो 1 मैक्रो 2 आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, इकोनोमेट्रिक्स आएगा, ठीक है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज है, रेयर 2-4 यूनिवर्सिटीज है जो आपको थ्योरी पेपर, जो सेमेस्टर 5-6 में आप थ्योरी पेपर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछते, कम यूनिवर्सिटीज है, लाइक JNU में काफी आता है वहां से, ठीक है, गोखले, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हैदराबाद, ठीक है, साउथ, कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां से आता है थ्योरी पेपर्स में भी। लेकिन मोर और लेस जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो इन पेपर्स पे किया जाता है, अगर आपको मास्टर्स को एकदम परफेक्शन से प्रिपेयर करना है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब मुझे कंपेयर करना उस बच्चे को जो एक सेमेस्टर 5 से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और एक जो सेमेस्टर 3 से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, बस मेरे को ये कंपेयर करना है। एक सेमेस्टर 5 से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा, एक सेमेस्टर 3 से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। मुझे उन दोनों स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में कंपैरिजन ड्रॉ करना है और मैं अज्यूम करके चलूंगा कि दोनों स्टूडेंट्स का जो IQ है वो सेम है। देखो IQ सेम नहीं रखोगे तो IQ जिसका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो एक दिन में भी क्रैक कर सकता है, और जिसका IQ बहुत कम है वो 10 साल में भी नहीं कर सकता। तो आई एम अज्यूमिंग कि 2 स्टूडेंट्स है, दोनों का IQ बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब पहले उस बच्चे की बात करते हैं जो फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। फाइनल ईयर स्टैंड फॉर सेमेस्टर 5 में प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। जब आप लोग सेमेस्टर 5 में आएंगे, वो जो टाइम पीरियड होगा वो हम कह सकते हैं जुलाई 21 से दिसंबर 21, ये टाइम पीरियड रहेगा। जब जो इस समय सेकेंड ईयर में आए हैं, जब वो फाइनल ईयर में जाएंगे तो जुलाई 21 से दिसंबर 21 का सेशन रहेगा, और जब सेम 6 में आएंगे दैट विल बी जनवरी 22 टू मई 22, है ना। ये सेशंस रहेंगे हमारे, जून भी लिख सकते हैं। अगर आपने सेमेस्टर 5 में कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कॉलेज विल स्टार्ट फ्रॉम 20th जुलाई, 22nd जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, कुछ भी।
हम एक बार यहां से 20 जुलाई ले लेते हैं, ठीक है। 20 जुलाई से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कहते जी 6 महीने मैंने यहाँ प्रिपेयर करे और 6 महीने सेमेस्टर 6 में प्रिपेयर करूंगा, मेरा 1 साल हो जाएगा। कभी आपको 1 साल मिलाएगा ही नहीं यार, कहते क्यों नहीं मिलेगा यार। सेमेस्टर 5 के पेपर होंगे नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में, कहते बिल्कुल होंगे। तो सेमेस्टर 5 भी तो प्रिपेयर करोगे तो नॉर्मली ट्रेंड जो है वो कहता है बच्चा मैं जुलाई के 10 दिन पढ़ लूंगा, 20 जुलाई से स्टार्ट किया, अगस्त में पूरा पढ़ लूंगा, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर पढ़ लूंगा, अक्टूबर पढ़ लूंगा, या नवंबर मुझे डिस्टर्ब मत करना सर, मास्टर्स के लिए मेरे को सेमेस्टर 5 भी प्रिपेयर करना है अपना। तो अल्टीमेटली आपको टाइम कितना मिला, मैक्सिमम 3.5 महीने मिले, चलो दिसंबर में आधा महीना और पढ़ लिया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 महीने, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 महीने यहां पे निकाल पाएंगे सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 6 की अगर मैं कहानी कहूं, जनवरी से स्टार्ट किया आपने, जनवरी का महीना हो गया, फिर फेब का महीना हो गया, फिर 6 महीने, अरे भाई 6 महीने नहीं है, मार्च मिड में लास्ट में यूनिवर्सिटीज एंट्रेंसेस लेना स्टार्ट कर देती है। कोई यूनिवर्सिटी मार्च लास्ट वीक में देती है, कोई अप्रैल में लेती है, कोई मई में लेती है, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देती है एंट्रेंसेस को लेना। तो मोर और लेस 3 महीने मान लो आपको यहां मिले, तो हाउ मेनी मंथ्स इन टोटल यू विल गेट, ओनली 7 मंथ, सिर्फ 7 महीने मिले हैं दोस्त आपको, सिर्फ और सिर्फ 7 महीने मिले हैं आपको मास्टर्स प्रिपेयर करने के लिए। और उन 7 महीनों में आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, एमएमई 1 एमएमई 2 का एडवांस लेवल करना है, टोमेटो सीरीज करनी है आईएसआई की, यूनिवर्सिटीज के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, ठीक है। डीएसई आईएसआई है, जेएनयू हमारे पास है, एक एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। तो इतने वास्ट क्वेश्चंस है। डीएससी के अगर मैं 2004 ऑनवर्ड्स अभी तक की बात करूं, अगर आप कंप्लीट करते हो अप्रोक्सीमेटली 600-700 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं होंगे तो 600-700 क्वेश्चन होंगे, वो करने हैं। आईएसआई के 500+ क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं, जेएनयू के 500+ क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। कैसे करेंगे? 7 महीने में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पढ़ेंगे, आप उसके पास्ट क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, क्या क्या करेंगे यार। कैसा व्हाट ऑप्शन वी हैव, ऑप्शन मैं देता हूं आपको, ऑप्शन सुनना बड़े ध्यान से दोस्त। हवा में बात नहीं करूंगा, एक पैटर्न है, वो उस पैटर्न को समझने की कोशिश करना कि वो पैटर्न क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं आप सेमेस्टर 3 से स्टार्ट करिए पढ़ना, आप सेमेस्टर 3 से स्टार्ट करिए। सेमेस्टर 3 में कॉलेज जो आपको पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे समझना प्लीज। देखो जी, आप पूरे सिलेबस में अगर देखो सेमेस्टर 1 और 2 में मैथमेटिक्स है, उसके पास एमएमई कहीं पर भी नहीं है आपको कॉलेज वाला पढ़ाने वाला, है ना। तो जितना इको ऑनर्स ने आपको एमएमई पढ़ानी थी वो आपको सेम 1 2 पढ़ा चुका है। तो व्हाट विल डू, हम सेमेस्टर 3 में क्या करेंगे दोस्त, हम सेमेस्टर 3 में ये जो टाइम पीरियड आपका रहेगा बेसिकली अगस्त 20 से लेके दिसंबर 20 तक, हम इसमें क्या करेंगे, हम आपको एमएमई 1 एंड एमएमई 2 दोनों आपने भी पढ़ाई, हम उसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, एकदम एडवांस लेवल पे, बढ़िया करके एडवांस लेवल पे। उसके बाद यहां से डीएससी आईएसआई के जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो इस सेमेस्टर 3 के अंदर हम आपको माइक्रो नहीं पढ़ाने वाले एमए की, हम एमए के कंटेंट में जो आपको पढ़ाएंगे वो एक्सक्लूसिवली क्या पढ़ाएंगे, एमएमई 1 एमएमई 2 बेसिक से एकदम एडवांस लेवल, और डीएससी आईएसआई में जितने भी हमारे एमएमई के क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो आपका एमएमई हो गया एकदम स्ट्रॉन्ग इन 6 महीने। 6 महीने नहीं है यार, यहाँ भी 4 ही महीने मिले हमको, मोरलेस 4 ही महीने मिले, वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। फिर जब सेमेस्टर 4 का टेन्योर आएगा उस समय हम आपको मास्टर्स में क्या पढ़ाएंगे, जो चीज आपने सेम 3 में पढ़ी है, इंटरमीडिएट माइक्रो 1, इंटरमीडिएट मैक्रो 1 एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिक तो पढ़ के आए हो, इसका एडवांस लेवल प्लस इससे रिलेटेड पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, समझ रहे। सेम 1 और 2 में जो आप एमए में पढ़े, हमने सेम 3 में उसको एडवांस उठा के पास्ट करा दिए। सेम 3 में जो आपने पढ़ा हमने उसको सेम 4 में उठाएंगे एमए के दौरान, एमए वाले कंटेंट के अंदर। तो इंटरमीडिएट माइक्रो 1, इंटरमीडिएट मैक्रो 1 एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको उठाया पूरा, और पूरा का पूरा एडवांस लेवल सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ा दिया, ठीक है।
अब सेमेस्टर 5 में जब आप लोग आएंगे मेरे पास, सेमेस्टर 5 में मैं क्या करूंगा, ये जो आपने सेमेस्टर 4 में माइक्रो 2, मैक्रो 2, इकोट्रिक्स पढ़ा है, ये यहां चला जाएगा पूरा, ये सब एडवांस लेवल पे आ जाएगा और प्लस इसके पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आ जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो चुका है सेमेस्टर 5 के अंदर ही। सेमेस्टर 6 में हमने क्या करना है, सेमेस्टर 6 में हमें टेस्ट सीरीज करनी है, प्लस पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की रिवीजन दोबारा से करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। और एक चीज और, जैसे सेमेस्टर 3 में आप, सेमेस्टर 3 के मॉड्यूल में हम लोग आपको सारा एमएमई वगैरह करा देंगे ना, तो जो पिछले वाला होता रहेगा उसकी टेस्ट सीरीज हम तभी तभी स्टार्ट कर देंगे ताकि आप टेस्ट देते रहे, तो आपको फटाफट उसकी रिवीजन भी चलती रहे। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया। चीजों को हम थोड़ा सा बैलेंस किया कि 1 ईयर प्रोग्राम में क्या होता है, जो बच्चे 3rd ईयर में स्टार्ट करेंगे वहां पे सारा बर्डन सेमेस्टर 5-6 पे आता है, इवन 5 पे आता है, बिकॉज 6 तो आधे के बाद ही पेपर शुरू हो जाते हैं। हमने यहाँ पे उसको ना थोड़ा थोड़ा बांट दिया, सेम 3 में, सेम 4 में, सेम 5 में, सेम 6 में, इजी तरीके से आप उसको थोड़ा सा कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात कहते सर ऐसा तो नहीं कि सर कहीं सेमेस्टर 3, हमने सुना सेम 3 टफ है, पहले से माइक्रो मैक्रो टफ है, कहीं इस एमए के चक्कर में और हमको दिक्कत आ जाए। दोस्त देखो, थोड़ा बर्डन तो लेना पड़ेगा यार, थोड़ा बर्डन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बर्डन नहीं लेंगे थोड़ा बहुत भी ना, तो फिर यार जिंदगी आराम तो फिर घर बैठ के होता है ना, फिर एंट्रेंसेस भी क्रैक नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस अगर आप कर लेंगे, थोड़ा सा सोशल मीडिया से टाइम थोड़ा सा निकाल लेंगे, तो आपका मास्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, ये है डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर एंड 1 ईयर प्रोग्राम। 2 ईयर को हम बोलते हैं द पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेमेस्टर 3, उसको हम 2 ईयर का नाम दे रहे हैं, और जो सेमेस्टर 5 से स्टार्ट करेंगे वो 1 ईयर रहेगा। ठीक है जी, फीस सेम ही रहती है। आप सेमेस्टर 5 में आओगे तब भी मैं उतनी फीस लूंगा आपसे, आप सेमेस्टर 3 में आओगे तब भी फीस उतनी लूंगा। भी मेरे को कंटेंट तो सेम ही पढ़ाना है ना, आपको उसको इंटरवल में पढ़ना है या आपको उसको धीरे धीरे करके पढ़ना है, वही तो एक बेनिफिट है। मेरे को तो सेम ही मेहनत करनी पड़ी, मैं तो कंटेंट सेम ही रखना है आपका, मोर और लेस। प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी बिकॉज आप 1 साल पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है जी, अगर आप ये प्रोग्राम 2 ईयर प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से दोस्त हम लोग अपना 2 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020। थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। जो एमएमई वाला सेक्शन है, स्टैट्स वाला सेक्शन है, जो इकोट्रिक्स वाला सेक्शन है, वो लेंगे राहुल सर। ठीक है जी, वेरी एक्सीलेंट टीचर फॉर हिज सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड है अपने सब्जेक्ट्स पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस भी है बच्चों के बीच में, रिजल्ट्स भी बहुत औसम रहते हैं सर के। और ये जो माइक्रो मैक्रो वाला पेपर है दोस्त, ठीक है, ये मैं लूंगा, छोटा सा मेरा नाम है PMG। ठीक है जी, तो एमएमई स्टैट्स ट्रिक्स वाला सेक्शन जो है वो राहुल सर आपके साथ डील करेंगे, माइक्रो मैक्रो वाला सेक्शन मैं डील करूंगा, एंड नो थर्ड टीचर विल इंटरवीन इन एनी हाउ। कोई तीसरा टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरा माइक्रो मैक्रो कंप्लीट मैं कराऊंगा विद ऑल कंसेप्ट, विद ऑल न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग। इसकी जो फी रहेगी 2 ऑप्शन है आपके पास फी देने के लिए। अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, लमसम पेमेंट करते हैं, तो मैं आपसे 50,000 चार्ज करूंगा फॉर 2 ईयर प्रोग्राम। और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं तो मैं आपसे 6 इंस्टॉलमेंट चार्ज करूंगा 10,000 ईच, तो आपको 60,000 का पड़ेगा हर महीने। अगस्त में 10,000, फिर सितंबर में 10,000, फिर अक्टूबर में 10,000, ऐसे 6 महीने तक आपको 10,000 रुपये आप दे सकते हैं, या आप 1 टाइम 50,000 पे कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर, सब रिकॉर्डेड होगा, हम कोई लाइव नहीं पढ़ाने वाले। आप जितनी मर्जी बार आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं टिल योर फाइनल एग्जाम। जब तक आपका, जैसे हमने सैम 3 में स्टार्ट किया, तो सैम 6 के आखिरी पेपर तक वो सारी वीडियोस आप रिटेन रहेगी आपके पास, वो सब कुछ आपके पास ही रहेगा, जितनी मर्जी बार आप उसे देख सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे। चाहे आपने फोन पे देखना, चाहे फोन पे देखिए, लैपटॉप पे देखना, चाहे लैपटॉप पे आप देखिए, कहीं पर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है जी, और कोई अगर आपकी क्वेरी बच जाए तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9899312641।
इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। और किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई मास्टर्स करना चाहते हैं, वही लोग अप्रोच करना यार, ठीक है। 50,000 या 60,000 रुपीज कोई कम अमाउंट नहीं होता। हार्ड मनी है आपके पेरेंट्स की। फी देने से एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा, पढ़ने से एंट्रेंस क्रैक होगा दोस्त। खाली आप मेरे को 50,000 रुपये चेक काट के मेरे अकाउंट में जमा करा देंगे, सोचो कि अब तो हो ही जाएगा। द आंसर इज बिग नो। अनटिल अनलेस आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये एंट्रेंस क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है। थैंक यू गाइस। सो बच्चों, अभी इससे पहले आप लोगों ने ये देखा कि पीएमजी सर ने कितना डिटेल में आपको 2 ईयर प्रोग्राम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। कैसे करना है, क्यों करना है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पीएमजी सर ने बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। सो मैं आपके 5 से 10 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होगी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2 ईयर प्रोग्राम के लिए। मेरे द्वारा आपको बच्चों मैथमेटिक्स पार्ट, स्टैटिस्टिक्स पार्ट, इकोनोमेट्रिक्स एंड रीजनिंग पार्ट, ये 4 पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। माई सेल्फ राहुल कनौजिया, ठीक है, ओके। जो 4 पार्ट्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे, सर ने बता दिया किस किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, एवरीथिंग। मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में एंटर किए हैं, यानी कि वो 3rd सेमेस्टर में, वो सेमेस्टर 1 और 2 में मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स 1 एंड 2 पढ़ के आ चुके हैं। एमएमई 1 और एमएमई 2 पढ़ के आ चुके हैं। हो सकता है कुछ ने ना पढ़ी हो, अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो, कुछ ही और यूनिवर्सिटी के बच्चे हों जिन्होंने अभी मैथ्स इतना डिटेल में ना पढ़ा हो, डीयू के बच्चे भी हों जिनके पास कंटेंट तो था बट उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा। होता है बच्चों, ठीक है। कुछ कहते हैं हमने तो एमएमई समझ ही नहीं आई, हमने तो पढ़ी ही नहीं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। जिन्होंने पढ़ी है उनकी बात भी मैं भी कर रहा हूँ। सो मेरे द्वारा, ठीक है, आपको 3rd सेमेस्टर में पूरा एमएमई 1 एमएमई 2, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। सिर्फ और ग्रेजुएशन वाला नहीं, ग्रेजुएशन तो रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा। ग्रेजुएशन तो रिवाइज करानी पड़ेगी क्योंकि कंसेप्ट तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना बेटा, किसी भी टॉपिक के जो आप ग्रेजुएशन पढ़ के आए, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। जैसे कोई भी एक टॉपिक अगर मैं उठाता हूँ तो उसका कंसेप्ट, उसके एक सवाल, फिर उसको एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाना है जो कि आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, जो कि एंट्रेंस में आता है, और फिर उनकी टेस्ट सीरीज लेनी है। जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा नेक्स्ट वीक या विद इन 10 डेज में उसकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। एक टॉपिक हो, 2 टॉपिक हो, मिनिमम एक टॉपिक का टेस्ट तो होगा ही होगा हफ्ते 10 दिन में। आपका टेस्ट सीरीज भी इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हुई आप लोगों को मिलेगी कि आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। लैपटॉप पे या फ़ोन पे टेस्ट आप दे रहे होगे, पूरा टाइम चलेगा, इतने टाइम तक टेस्ट रहेगा, पूरा आप लोग उसे ऑप्शन टिक करोगे और टिक करते ही आपको जैसे सबमिट करोगे आपको आपके मार्क्स पता लग जाएंगे, आपको सोल्यूशन भी पता लग जाएगा टेस्ट का, पूरा सिस्टमैटिक वे में। क्लियर। सिमिलरली 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक पार्ट मेरे द्वारा, माइक्रो मैक्रो पीएमजी सर पढ़ाएंगे। फिर 5-6 में सर ने वो सब चीज़ आपको बता चुकी है, तो मैं उन चीज़ों को दोबारा बेसिकली रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जाएगा वो प्रोसेस कुछ ऐसा चलेगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ी उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही, अच्छे खासा दोबारा रिवाइज हो जाएगा, सारा पढ़ लोगे बहुत डिटेल में। जिन्होंने पढ़ी है उनको कितना कुछ और नया देखने को मिलेगा उन टॉपिक्स में, अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। प्लस ऐसा नहीं है बेटा कि अगर मैं आपको एमएमई 1 एमएमई 2 पढ़ा रहा हूँ या एडवांस लेवल पर जाके पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मैं उन्हीं के टॉपिक डिस्कस करूँगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एंट्रेंस में सिर्फ ड्यू के एमएमई 1 एमएमई 2 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएमई 1 और एमएमई 2 के टॉपिक्स ही आते हैं। उसके अलावा भी बहुत ऐसे मैथ्स के टॉपिक हैं जो कि आते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर्स में नहीं पढ़े, तो वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि सेकेंड ईयर में आपके पास कॉलेज का बर्डन भी रहेगा, ठीक है, बट अगर लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। हमारा 2 ईयर का पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वहाँ हम फेस टू फेस क्लासेस लेते थे, जहाँ पे अच्छे खासे बच्चे एंट्रेंस क्रैक करते थे क्योंकि उन्हें अच्छा मतलब उनको अच्छा एम्पल ऑफ टाइम मिलता था, ठीक है, जिसमें उनको तैयारी के लिए भी ठीक टाइम मिलता था, टेस्ट प्रिपरेशन भी, ग्रेजुएशन सब चलती थी उनकी अच्छी खासी, ठीक है। तो अब ड्यू टू दी कोरोना इशू हम लोग सब कुछ ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, बट ऑनलाइन में भी आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, टेंशन नहीं बिल्कुल। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी, वीकली 2 से 4 लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। जो लेक्चर आपको मिलते जाएंगे उसके 10 दिन बाद उसका टेस्ट भी हो जाएगा,
ताकि आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा प्रोसेस चलेगा। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करें जिनका आगे ड्रीम है एमए इकोनॉमिक्स करके या तो पीएचडी करना, या कॉर्पोरेट में जाना, या टीचर बनना, या इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना, इकोनॉमिस्ट बनना। सीरियस बच्चे इसमें हैं। जिन बच्चों को नहीं करना, एमई आ रहे हैं, वो ना आए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता एमई बच्चे हमारे कोर्स में एंटर करें। जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार करूं या ना करूं, प्लीज टॉक टू अस, प्लीज टॉक टू अस सो दैट वी कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज द बेनिफिट, ठीक है, फॉर दिस 2 ईयर प्रोग्राम और दी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस और दी एमए इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, आईआईटी सारे जानते हो, बीटेक सारे जानते हो अच्छे से। 10th क्लास से 2 ईयर प्रोग्राम काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। एमबीबीएस के लिए 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं एंट्रेंस के लिए। एमबीए के लिए लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ऐसा सब क्यों करते हैं? ताकि उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल सके चैप्टर्स को पढ़ने में, टेस्ट सीरीज करने में। बिकॉज 1 ईयर में, आई नो 1 ईयर में भी काफ़ी बच्चे करते हैं, बट वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट रहता है कि भाई इतना टाइम है, करना ही करना है। और फिर सारे सब्जेक्ट एक साथ कूद पड़ते हैं, मैथ्स, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, क्वांट, सब एक साथ आ जाता है, प्लस 3rd ईयर का बर्डन। तो कुछ पार्ट बर्डन कम कर लो ना पहले से आप लोग, जो आपको काफ़ी फायदा देगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि दिस 2 ईयर प्रोग्राम इज बेसिकली डिजाइन फॉर दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली चाहते हैं कि हम एमए इकोनॉमिक्स करें, अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। बाकी मेरा एक लेक्चर एमए इकोनॉमिक्स इंटर्न प्रिपरेशन पे मैंने बनाया हुआ है, यूट्यूब पे आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, कितनी सीट्स, क्या पेपर, वो सब आप लोग एक बार ही देख सकते हो। ठीक है, सो बस मैंने आपका इतना ही समय लेना था बेटा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो सीरियस बच्चे एक्चुअली में करना चाहते हैं वो प्लीज़ आएँ। ठीक है, जिनको प्लीज़ एमई बच्चे ना आएँ, बिकॉज आप जो हमें पैसा पे करोगे वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ आपके मम्मी पापा का पैसा है, हार्ड मनी है, तो मैं नहीं चाहता वो वेस्ट हो। ठीक है, तो प्लीज़ टाइम लगाएं, इसके बारे में सोचें और इसे जल्द से जल्द ज्वाइन करें। कोई भी इशू है, स्क्रीन पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी इशू। बट बेसिकली 2 ईयर दिस इज द राइट टाइम, ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर एमए इकोनॉमिक्स सेंटर। अच्छे से ग्रेजुएशन भी रिवाइज होगी, कितना एडवांस लेवल को मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगी, मतलब अच्छे खासे आप बिजी रहने वाले हो, अच्छे खासे। आगे अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, पढ़ाई तो खूब दबा के करनी ही पड़ेगी। ग्रेजुएशन की तरह नहीं है लास्ट मोमेंट में पढ़ा और पास हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ग्रेजुएशन में भी तुम कौन सा शुरू से लग जाते हो, ये बताओ मुझे। तुम लोग भी पेपर के 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले तो फिर पढ़ाई शुरू करते हो, तब तुम सोचते हो यार कहाँ पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। ठीक है, तो सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई बिलीव 2 ईयर के बारे में। सर पहले से सारी डिटेल बता चुके हैं बेटा, मैंने भी आपको सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी इशू हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए एंड जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा।